हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लोक नृत्य से संबंधित टॉप 35 प्रश्नों को लिया है, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकप्रिय कुड़वी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है गोवा राज्य से। दोस्तों, लोकप्रिय कुड़वी नृत्य यह गोवा राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गराड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है पुडुचेरी से। दोस्तों, गराड़ी नृत्य शैली यह पुडुचेरी से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय त्योहार चावोत किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है गोवा राज्य से। दोस्तों, लोकप्रिय त्योहार चावोत यह गोवा राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य से। दोस्तों, मयूर नृत्य या पिकॉक डांस यह ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक एक ऐसे नृत्य का रूप है जो हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न का भी आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों, कथक एक ऐसे नृत्य का रूप है जो हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कथक यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हुआ और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात गायिका हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है शुभा मुदगल। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात गायिका हैं शुभा मुदगल, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कव्वाली। दोस्तों, कव्वाली यह भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम हो, आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा, जिसमें लोक नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्टों में कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों का एसएससी सीजीएल या आने वाले समय में एमटीएस का एग्जाम है, तो दोस्तों आप लोगों को लोक नृत्य से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरबा लोकप्रिय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य से। दोस्तों, गरबा लोकप्रिय नृत्य की उत्पत्ति यह गुजरात राज्य से हुई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ओणम। दोस्तों, ओणम या केरल में फसल की कटाई पर उत्सव मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, यकीन मानिए यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओणम। दोस्तों ओणम यह विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य शैली है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिहू और सत्रिया। दोस्तों बिहू और सत्रिया यह असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य शैली है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मणिपुर राज्य में। दोस्तों संगाई त्योहार यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरोद वादक के लिए। दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान यह सरोद वादक के लिए जाने जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का मुख्य त्यौहार कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गणेश चतुर्थी। दोस्तों गणेश चतुर्थी यह महाराष्ट्र राज्य का एक मुख्य त्यौहार है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमाशा किस राज्य का रंगमंच है? दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है महाराष्ट्र राज्य का। दोस्तों तमाशा यह महाराष्ट्र राज्य का एक रंगमंच है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की पारंपरिक साड़ी को पैठणी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की पारंपरिक साड़ी को पैठणी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलरी पायटू किस राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य की। दोस्तों कलरी पायटू यह केरल राज्य की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुड़ी पड़वा। दोस्तों महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष यह गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य से। दोस्तों पंडवानी लोक गायन शैली यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों कनिसौल हस्तशिल्प यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नागालैंड में। दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार यह नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है असम राज्य से। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति यह असम राज्य से हुई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति यह आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिद्दा किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य की। दोस्तों गिद्दा यह पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा यह हर साल वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नृत्य शैली डोलू कुनिता किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य से। दोस्तों नृत्य शैली डोलू कुनिता यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉसोंग किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य का। दोस्तों लॉसोंग यह सिक्किम राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है झारखंड राज्य से। दोस्तों पाइका नृत्य यह झारखंड राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, थय्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य का। दोस्तों थय्यम यह केरल राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों हरेली त्यौहार यह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खो खो का रन एंड टच खेल किस राज्य में शुरू हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों खो खो का रन एंड टच खेल यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों एसएससी एग्जाम में लोक नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिहार राज्य से। दोस्तों लोकप्रिय नृत्य विदेशिया यह बिहार राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्शल आर्ट थांगटा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मणिपुर राज्य से। दोस्तों मार्शल आर्ट थांगटा यह मणिपुर राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारंपरिक त्यौहार पावलकुट किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मिजोरम राज्य में। दोस्तों पारंपरिक त्यौहार पावलकुट त्यौहार यह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकप्रिय घुमरा किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में लोक नृत्य व उत्सव से संबंधित टॉप 35 प्रश्न कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।